हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डेली करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो है और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। और साथ में जीके जीएस की भी सीरीज चल रही है और उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर जीके के भी क्वेश्चन दे सकते हैं जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाएँ यूपी SSC, यूपीपी, CGL और भी तमाम RO सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएगा। करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नीलगिरी तहर संरक्षण के लिए हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया गया है? तो देखिए, ये किया गया है तमिलनाडु में ही पाया जाता है। देखिए, जो नीलगिरी पर्वत है, ये जैसे पश्चिमी और पूर्वी घाट जो मिलते हैं नीलगिरी पर ही मिलते हैं, और ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 जगह फैला है, बट यहाँ पर साउथ का ऑप्शन तमिलनाडु है, वहीं पे किया गया। तो नीलगिरी तहर की आबादी का अनुमान लगाने के लिए 29 अप्रैल 2024 से 3 दिन का यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, भारतीय वन्यजीव संस्थान और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से ये कार्य किया गया है। अगला है, किसे हाल ही में पंडित लक्षु महाराज अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर हेमा मालिनी, पंडित राजेंद्र गंगानी, शायरा बानो या फिर प्राची शाह। तो यहाँ पर पंडित लक्षु महाराज अवार्ड से किसे? पंडित राजेंद्र गंगानी 2024 के लिए, जबकि हेमा मालिनी को 2018 के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया था। तो यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन ऐसे ही मिलते जुलते आते हैं। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और शायरा बानो के साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र की प्रमुख हस्ती पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश के एक समारोह में, मतलब ये घोषणा हुई है, दिया जाएगा कुछ दिन बाद। अगला है, हाल ही में किसी भूमि संस्थान विभाग के निदेशक के रूप में यानी डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज सर्वानंद बर्नवाल, अजय कुमार, शिल्पा वर्मा या फिर पंकज मेहता। तो यहाँ पर क्या है कि भाई सर्वानंद बर्नवाल को क्या है, भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पहला ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में देखिए इंग्लिश में ही है, तो जो लोग इंग्लिश के साथी लोग हैं देख रहे हैं उसको जरूर यहाँ से देख लें। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? 2030, 31, 32 या फिर 33। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच ईयर इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट मार्केट ई-कॉमर्स, जो इंटरनेट की सहायता से बाजार जैसे आपका देखते हैं मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है और इस तरीके के, तो उस मामले में 2030 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और तब तक की क्षमता 500 मिलियन ऑनलाइन खरीदार होंगे। अगला प्रश्न है कि किसे गोल्डमैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सुमित मेहता, सुभाष यादव, आलोक शुक्ला या दीपक जैन। तो गोल्डमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला को। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला को ये जो पुरस्कार है सामुदायिक अभियान की सफलतापूर्वक नेतृत्व के लिए दिया जा रहा है। इस अभियान से छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 21 कोयला खदानों में 4.5 लाख एकड़ जंगलों को बचाया जा सके और ये जैव विविधता से समृद्ध है। अगला है यहाँ पर, बिस्माह मारूफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है यहाँ पर, और ये किस टीम से संबंधित है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड या अफगानिस्तान। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाकिस्तान से। देखिए, जो IPL हुआ है, IPL से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपको विनर सबको याद है, हारने वाले रनर का याद है, आपको पर्पल कैप का ध्यान रखना है, ऑरेंज कैप का, ठीक है। तो ऑरेंज कैप तो विराट कोहली हैं, पर्पल कैप आप देखिएगा हर्षल पटेल हैं या कौन है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आखिरी मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच हैं उनका क्या नाम है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। केवल हारने और जीतने वाली टीम का मत करें। फाइनल कहाँ खेला गया है ये भी याद रखें, और शुरू कब से हुआ था ये भी याद रखें। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं बिस्माह मारूफ, इन्होंने संन्यास लिया है। इन्होंने 276 मुकाबले खेले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। ये कौन थे? सर्जन, इतिहासकार, राजनेता या फिर वैज्ञानिक। तो ये क्या है? एक सर्जन थे। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध जो सर्जन हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये बिहार के रहने वाले हैं, और ये क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ मेंबर, बिहार मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष और बिहार IIM के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगला है, 1 मई को गुजरात के साथ किस अन्य राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र से ही अलग हुआ था, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में ही ये मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये अलग से कुछ इसमें पॉइंट आ गया है
जेरेमिया मोनले को सोलोमन आइलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये कल के करंट अफेयर में हमने बताया भी था, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। किस स्थान पर महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, यानी कि यहाँ पर जो मिनरल समिट जो की गई है, तो यहाँ क्रिटिकल नहीं होना चाहिए था, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था। पटना, जयपुर, पुणे फिर या नई दिल्ली, तो यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ और ये आयोजन खनन मंत्रालय और सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी, ये सब देखिए यहाँ पर लिखा है, इनके द्वारा किया गया है। तो कई संस्थाएं और मंत्रालय शामिल हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, शैली मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन एसोसिएशन, शैली यादव, अंकित त्रिपाठी, कृष्णा एला या फिर सुमन मिश्रा, इनमें से किसे किया गया है नियुक्त। तो भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एम एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 साल कार्यकाल के इस पद पर के लिए चुना गया है और ये आधार से पूनावाला की जगह लेंगे। आपको पता है कि अभी बीच में कोविशील्ड वाला मुद्दा उठा था कि भाई जो लगा कोविड के दौरान, उससे ब्लड क्लॉटिंग, लोगों के हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही हैं और इस पर क्या है कि ब्रिटेन से मुद्दा उठा और यहाँ तक पहुँचा कि जितने भी लोगों को लगा है उनके लिए इस पर निगेटिव इम्पैक्ट देखे गए। एशियाई कैरम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका खिताब भारत की महिला और पुरुष टीमों ने जीता है। भारत, मालदीव, नेपाल, चाइना। तो एशियाई कैरम चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो मालदीव में किया गया था। मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ पर मोइजू नाम के व्यक्ति जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंडियन ओशन में देश पड़ता है, ये अपना इंडिया है। तो यहाँ पर यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ नीचे मालदीव है, आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मालदीव की माले सिटी में ये किया गया और पुरुष और महिला टीमों ने चैंपियन और पुरुष और महिला युगल खिताब यहाँ पर जीते हैं। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, तो अभी ये हुआ नई दिल्ली में, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। हाँ, अगला है मियामी ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2024 किसने जीती है। तो मैक्स वेस्टेपन, ये जो फार्मूला 1 रेस होती है उसकी बात हो रही है। लुइस हैमिल्टन, सर्जिया पेरेस या लैंडो नॉरिस, इनमें से कौन है जो जीता है। तो यहाँ पर क्या है, लैंडो नॉरिस है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स की ऐतिहासिक जीत करी। मैकलेरन के, ये जो मैकलेरन के ये क्या है, ब्रांड है, तो इसके ये ड्राइवर हैं, इन्होंने रोमांचक मुकाबले में अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर जीती है। इससे पहले मैक्स वेस्टेपन, लगभग पिछले 2 साल में मैक्स वेस्टेपन जो पहला ऑप्शन है, इन्होंने जीत रखा है। अगला है, थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब किसने जीता है। चाइना, स्पेन, श्रीलंका या फिर रूस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थॉमस कप जो है, थॉमस और उबेर कप चीन ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाफ सुरक्षित किए। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेंगडू में प्रतिष्ठित BWF थॉमस और उबेर कप का फाइनल खेला गया है। तो ठीक है, यहाँ पर देश का नाम याद रखिए, चाइना है, दोनों हैं थॉमस और उबेर कप। टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हो गया। ठीक है, टाइटैनिक बहुत कह सकते हैं कि आइकॉनिक मूवी थी। स्टार्टिंग में कहा जाता था टाइटैनिक कभी डूबने वाला जहाज़ नहीं, बट ये अपना निकला और उसके बाद इधर आते आते, जैसे ये यहाँ आते आते डूब गया, इधर से निकला था। तो पहले में डूब गया था। USA, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम। तो ये जो अभिनेता बर्नार्ड हिल थे, ये ब्रिटेन से संबंधित थे, 79 वर्ष के थे। ठीक है, इन्होंने टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इन सब में क्या है कि काम किया। अगला है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 4, 5, 6, 7। तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है 5 मई को और ये पुर्तगाली भाषा दिवस मनाती है जो महाद्वीपों में फैली हुई विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ती है। अगला है, सुनीता विलियम के साथ किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सदस्य स्टार लाइनर मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष जाएंगी। तो सुनीता विलियम देखिए भारतीय मूल की हैं, बट ये अमेरिकी हैं। जाया, ठीक है, इसरो या नासा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनके साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। नासा का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो बना था आपका 1969 में और जो नासा बना था 1958 में बना था। हेडक्वार्टर याद रखिएगा। अगला है, USA ATF फेस्टिवल के पुरुष में हाई जंप प्रतियोगिता में किस देश के खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। US, चाइना, भारत, स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर क्या है कि भारत के जो व्यक्ति हैं यहाँ पर पुरुष में हाई जंप में इसके तेजस्विनी शंकर ने पहला स्थान किया है। ठीक है, तो उन्होंने 2.23 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला है, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन का जो किस संस्था ने लॉन्च किया है।
यहाँ पर देखिए क्या है, जो है मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन, तो इसरो, डीआरडीओ, स्टारलिंक या फिर वेज डिफेंस। तो यहाँ पर क्या है, वेज डिफेंस। तो बेंगलोर स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना मानव रहित कॉम्बैक्ट एरियल फ्लाइंग वेज डिफेंस 200 का भारत पहला स्वदेशी सैन्य ग्रैंड जो बमवर्षक ड्रोन को लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? इजेड टैक्स, पीजी टैक्स, एफजेड टैक्स या एस टैक्स ईजीटी। तो यहाँ पर क्या है, एस टैक्स है। एआई सक्षम आयकर फाइल मोबाइल ऐप को ये लॉन्च किया गया है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, बाकी और जो डिटेल है आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आज के करंट के क्वेश्चन रहे और उम्मीद है आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो लोग नए हैं सिर्फ, और जो लोग सिर्फ चाहे वीडियो देख लेते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपको उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे मिल जाएगी और वो मैं नीचे सबमिट कर दूंगा। ठीक है, और वो मतलब लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।